क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या और उनके योग से संबंधित क्वेश्चन आता है एक एनटीपीसी में, तो हम उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इनको कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम 180 का लेंगे हम एलसीएम और सबसे छोटे से हम काटते हुए ले जाएंगे। यानी 2 से काटा मैंने 90 बार, फिर 2 से काटा हमने 45 बार, और फिर 3 से कटेगा ये 15 बार, और फिर 3 से ये 5 बार, और फिर 5 से ये 1 बार। तो क्या निकल के आया इसमें। अब इसका गुणा नहीं करना है, इसको देखो दो बार आया, यानी इसका मतलब क्या 2 की घात 2 है, इंटू 3 पे घात 2 हो जाएगी, और इंटू 5 पे घात 1। ये निकल के आ गए हमारे गुणनखंड। अब देखो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये घात दे रखी होती हैं इनमें हम केवल एक एक बढ़ा कर आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। ठीक है, अब देखो ये 2 घात है, अब हम इसे 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे। ये 2 घात है, इसको भी हम 3 लिखेंगे। अब ये 1 घात है, इसको हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें घातों में क्या है एक एक बढ़ा देना है। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 18। तो 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आएगी हमारी 18। क्वेश्चन नंबर 2, 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, 240 के निकालनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, 240 का हम करेंगे एलसीएम। तो वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। 2 से ये काटा 120 बार, फिर मैंने ये 2 से काटा ये 60 बार, 2 से काटा फिर ये 30 बार, अब 2 से काटा ये 15 बार, फिर 3 से काटा ये 5 बार, और 5 से काटा ये 1 बार। तो क्या खंड निकल के आ गए 1 2 3 4, यानी 2 पे घात 4 निकल के आ गई, इंटू 3 का 1 खंड है तो 3 पे घात 1 निकल के आ गई, और इंटू 5 पे घात 1 निकल के आ गई। ठीक है, हमें केवल क्या करना है, हमें जो घात दे रखी है इनकी, इनको एक एक बढ़ा के गुणा आपस में कर देना है। तो देखो घात कितनी है, ये 4 है, अब घात कितनी हो जाएगी 5, इंटू ये घात 1 है तो ये घात 2 हो जाएगी, अब ये घात 1 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 गुणा 2 कितना आ गया आंसर 20। तो 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से समझ लें। 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी है इसने, संख्याओं का योग नहीं पूछा है। योग पूछेगा उसका अलग तरीका होता है, लेकिन संख्या पूछी हो तो हम क्या है घातों को एक बढ़ाकर आपस में उनका गुणा करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 120 लिखेंगे और उसका हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2 से काटा ये 60 बार, 2 से ये 30 बार, 2 से फिर ये 15 बार, और 3 से ये 5 बार, और 5 से ये 1 बार। तो क्या खंड निकल के आ गए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अब हमें ओनली क्या करना है, केवल घातों को एक बढ़ा कर आपस में हमें गुणा कर देना है। 3 घात है तो 4 हो जाएगी, ये 1 घात है तो 2 हो जाएगी, और ये 1 घात है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो कितना निकल के आ गया आंसर 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 120। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। एलसीएम निकालेंगे। 2 से 180 बार, 2 से फिर काटा ये 90 बार, 2 से ये फिर काटा मैंने 45 बार, 3 से काटा ये मैंने 15 बार, और 3 से ये 15 काटा मैंने 5 बार, और 5 से 5 काटा मैंने 1 बार। कितने खंड है 1 2 3, 2 की घात 3 है, इंटू 3 की घात 2 है, और इंटू 5 की घात कितनी है 1। तो हमें केवल क्या करना है, जब गुणनखंडों की संख्या पूछी हो घातों में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा करना है। अब 3 घात है तो 1 बढ़ा लेंगे तो 4 हो जाएगी, इंटू 2 घात है 1 बढ़ा लेंगे तो 3 हो जाएगी, इंटू 1 घात है 2 बढ़ा लेंगे तो 1 घात है 1 बढ़ा लेंगे तो 2 हो जाएगी। 4 12 दूनी 24। तो इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 24। तो ऐसे खंड पूछे जाते हैं। ये 4 जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई इसी संख्या से रिलेटिव आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 120 के सभी गुणनखंडों का योग हमें बताना है। 120 के सभी गुणनखंड जितने हैं उनका योग हमें बताना है। तो देखो इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है। पहले हम इसका एलसीएम ही करेंगे। हमें देखनी है कि कितनी घातें किस संख्या के ऊपर बन के आ रही हैं। 2 से लिया 60 बार, 2 से लिया 3 बार, फिर 2 से लिया ये मैंने 15 बार, 3 से लिया 5 बार, और 5 से लिया मैंने ये 1 बार। यानी 2 पे घात 3
इंटू 3 पे घात 1 इंटू 5 पे घात 1, ये तो उसके क्या गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। अब गुणनखंडों का योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, हमें घातों में तो एक बढ़ाना होता है, तो इसका एक तरीका होता है। देखो अब 2 पे घात कितनी है 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 पे घात 1 बढ़ा लेंगे, यानी अब कर लेंगे 2 पे घात 4 माइनस के 1। ठीक है, अब ये संख्या जो है 2 माइनस 1, ये इसको हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, अब इंटू 3 को भी कर लेंगे, 3 पे 1 घात है तो 3 को 2 घात कर लेंगे, 3 पे घात 2 माइनस के 1 बट्टे 3 माइनस 1 इंटू 5 पे घात 1 है तो 5 की घात 2 माइनस के 1 और नीचे 5 माइनस के 1, ये कर लिया। 2 पे घात 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 गया तो कितना निकल के आ गया 15 बट्टे 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 में से 1 गया तो 8 और 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 5 का वर्ग 25 होता है, उसमें से 1 गया तो 24 और 5 में से 1 गया तो 4, 2 इससे काट लेंगे, काटा 4 बार और 4 से ये 24 काटा 6 बार, तो क्या आ गया 15 गुणा 4 गुणा 6, 15 4 60, 60 गुणा 6 कितना हो जाता है 360। अब इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या निकल के आ गया 360, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से करते हैं, हमें संख्या भी लेनी है और उसकी घात है उसमें 1 बढ़ा के और 1 घटा देना है। इस घातों में 1 बढ़ाया और 1 घटाया, घातों में 1 बढ़ाया और 1 घटाया, ऐसे ही। और जो संख्या ये 1 की आ रही है ना वही नीचे सेम टू सेम रखती जानी है, नीचे कोई घात नहीं आएगी। 3 माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 है तो 5 माइनस 1, जब इनको सॉल्यूशन करके काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 180 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है हमें। तो 180 के पहले तो हम खंड कर लेंगे, एलसीएम लेके 2 से काटा मैंने 9 बार, 90 बार, 2 से 45 बार और फिर मैंने 3 से काटा ये 15 बार, फिर दोबारा 3 से काटा ये 5 बार और 5 से मैंने ये 5 काटा 1 बार। तो क्या खंड निकल के आगे 2 पे घात 2 इंटू 3 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 1। ठीक है, ऐसे ही खंड निकल के आगे। अब इनको गुणनखंडों का योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनमें 2 बढ़ाएंगे, यानी 2 पे घात 2 है तो हम क्या करेंगे 2 पे घात 3 और उसमें से 1 घटा दिया, बट्टे नीचे सेम वैल्यू 2 माइनस 1 रख दी इंटू 3 पे घात 2 है तो अब मैं क्या करूँगा 3 पे घात 3 यानी 1 घात बढ़ानी है माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1 इंटू 5 पे घात 1 है तो मैं क्या करूँगा 5 पे घात 2 करूँगा, 1 बढ़ा के माइनस 1 बट्टे 5 माइनस के 1। सॉल्यूशन करेंगे। 2 पे घात 3 का मतलब 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 में 1 जाएगा तो 26, 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुणा 5 का वर्ग 25 होता है, 1 गया तो 24 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। इससे ये काटा मैंने 13 बार और इससे काटा मैंने 6 बार, तो गुणा कर लेंगे हम 7 छेंगे 42 यानी 42 गुणा 13। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 542 गुणा 13 बराबर 540। इससे पहले थोड़ा ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो हमने ऑप्शन को सुधार दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणनखंडों का योग पूछता है तो हम इस तरह से हम इसको करते हैं, केवल हमें ये खंड निकालने हैं और घातों को 1 बढ़ा देना है और इसमें से 1 वैल्यू घटानी है। घातों को सॉल्व करेंगे, उसमें से 1 घटाने का जो वैल्यू आएगी इस तरह से रखते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है हमें। तो 360 इसका लेंगे एलसीएम, 2 से काटा 180 बार, 2 से काटा 90 बार, 2 से काटा मैंने 45 बार, 3 से काटा ये 15 बार, फिर 3 से काटा ये 5 बार और 5 से काटा ये मैंने 1 बार। क्या खंड निकल के आगे 2 पे घात 3 इंटू 3 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 1। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 2 पे घात 3 है उसको 1 बढ़ा लेंगे, यानी 2 पे घात 4 कर लेंगे, उसमें से 1 घटा के बट्टे सेम नीचे वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू 3 पे घात 2 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे, यानी 3 पे घात 3 माइनस के 1 बट्टे 3 माइनस के 1 इंटू 5 पे घात 1 है तो इसको हम 1 और बढ़ा लेंगे तो 5 पे घात 2 माइनस के 1 बट्टे 5 माइनस के 1। 2 पे घात 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 15 और 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 3 पे घात 3 का मतलब 27 होता है और 1 गया तो 26 और 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 5 का वर्ग 25 और 1 गया तो 24, नीचे 5 में से 1 गया तो 4। ये काटा मैंने 13 बार और इसको काटा मैंने 12 बार।
तो कौन से खंड निकल के आ गए यहाँ से, 15 गुणा 13 गुणा 12। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2340 जब गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक हो गए थे, सुधार दिए हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2340। क्वेश्चन नंबर 8, 240 के सभी खंडों का गुणनखंडों का योग बताना है। तो 240 खंड करेंगे हम इसके, 2 से ये 120 बार, फिर 2 से ये 60 बार, 2 से ये 30 बार, और फिर 2 से ये 15 बार, 3 से ये 5 बार, और 5 से ये 1 बार। कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4, यानी 2 पे घात 4 आ गया, इंटू 3 पे घात 1, इंटू 5 पे घात 1। क्या करेंगे, 2 पे एक घात बढ़ा लेंगे, 4 है तो 5, -1/2 -1, इंटू 3 पे घात 1 है तो 2 कर लेंगे, -1/3 -1, इंटू 5 पे घात 1 है तो 2 कर लेंगे, 1/5 -1। 2 पे घात 5 का मतलब 32 होता है, 32 - 1 31, 2 में से 1 गया तो 1, इंटू 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में से गया तो 8, और 3 -1/2, इंटू 5 25 होता है, 1 गया तो 24, और नीचे कितना आ गया, 5 में से गया तो 4। इससे काटा मैंने 4 बार, इससे काटा मैंने 6 बार, तो 31 गुणा 6 गुणा 24 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यानी जब हम गुणा करेंगे लास्ट में 4 आएगा, 744 निकल के आएगा। तो 744 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो पूछेगा पेपर में, जैसे 240 के सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा, और या सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 9, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखो, अगर मैं 15 को a मान लूँ, a² हो जाएगा, 13 को b मान लूँ तो b² हो जाएगा, और a² माइनस b² का एक फॉर्मूला बनता है, एक बार जोड़ना है इन्हें और एक बार हमें घटाना है। तो इसको 15², तो हम क्या करेंगे, 15 + 13 एक बार जोड़ेंगे इन्हें, और एक बार हम घटा देंगे, यानी 15 में से 13 घटाएंगे। 15 और 13 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और 15 में से 13 गए तो 2, तो 28 दूनी 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम वही वैल्यू है, a² माइनस b² बन रहा है, तो एक बार जोड़ना है हमें और एक बार घटाना है, और बीच में ये होता है, ये गुणा होता है, ठीक है। तो एक बार जोड़ेंगे तो 17 + के 12, और एक बार घटाएंगे तो 17 - के 12। 17 12 के 12 कितने होते हैं, 29, और इंटू ये कितने होते हैं, 5। तो जो इसका गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 की 5 आंसर लगी 4, 5 × 2 = 10 145। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 145। तो इन क्वेश्चनों को हम इस तरह से करते हैं।